Hello everyone, welcome to our YouTube channel Theory of Abrogation. My name is Mohammad Yusuf and I am a student at NLU Lucknow. In this video, we are going to discuss that how you can crack CLAT within 3 months. आप आने वाले 3 महीने में CLAT की फुल फ्लेजेड तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सब्जेक्ट वाइज हम एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें पढ़ना क्या होता है आपको. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट, लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द क्लैट एग्ज़ाम. ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी हाईएस्ट वेटेज है. इट कैरीज द हाईएस्ट वेटेज. 25% ऑफ द पेपर इज लीगल रीजनिंग. और दूसरी चीज़, अगर दो लोगों के ओवरऑल सेम मार्क्स हैं, मान लीजिए मेरा भी 50 मार्क्स है, किसी और का भी 50 है, तो जिसका लीगल रीजनिंग वाले सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स होगा उसकी हायर रैंक बनती है. तो हाउ यू हैव टू स्टडी लीगल रीजनिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल. देखिए, हमने लिखा है 2 पॉसिबल थिंग्स. 2 पॉसिबल थिंग्स यानी जो आपके पास लीगल रीजनिंग में टेक्स्ट आएगा ना, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सबसे पहली, लीगल टेक्स्ट फ्रॉम लॉ बुक्स. जो आपके पास पैसेज आएगा, जो आपके पास सामने पैसेज लिखा होगा 500 वर्ड का करीब, वो लॉ बुक्स से उठा हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट को लेके. जैसे हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बेलमेंट या इंडेमनिटी. हमने आपको वो कॉन्सेप्ट ही उठा के सीधा दे दिया. नाउ व्हेन यू रीड इट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस. आपको पढ़ के समझना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को और फिर उस पर ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए. तो सबसे पहले क्या करिए, आप अपने लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट का एग्जाम्पल दिया या इंडेमनिटी का एग्जाम्पल दिया, तो अगर आपको बेलमेंट पहले से पता होगा तो आप पढ़ने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. 2 मिनट लगेगा पढ़ने में. उसके बाद जब क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बेलमेंट पे तो आपके ज़्यादातर सही होंगे. लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यू विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट. आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ने में वक्त लगेगा. उसके बाद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा थोड़ी देर में, 5-7 मिनट लगेगा कि अच्छा ये चीज़ होती क्या है. उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और क्लैट एक एग्जामिनेशन है टाइम मैनेजमेंट का. अगर आपको 6-7 घंटे दे दिए जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्कोर अबव 100, कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट का इतना चक्कर हो जाता है, इसलिए आपको टाइम कम लेना है एक एक पैसेज को पढ़ते हुए. फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 मिनट लेना है आपको, पैसेज भी पढ़ लेना है एंड यू विल हैव टू सॉल्व ऑल द 5 क्वेश्चंस. तो थोड़ा वक्त लेता है. इसलिए अगर आपको पहले से वो कॉन्सेप्ट पता है तो आपको न समझने में दिक्कत आएगी न क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी. अच्छा, अब कहाँ से पढ़ना है? पहला तो मेजरली कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट. कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट लॉ है जो लॉ के बेसिक्स बनाता है. तो इससे क्या होगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट पढ़ेंगे तो आपके लॉ के बेसिक्स कवर हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी लॉ पढ़ना है या फिर एविडेंस एक्ट पढ़ना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पढ़नी है. बस बेसिक कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट की बुक जितना एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आता है लॉ के. सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है कि कॉन्सेप्ट ना दे बल्कि लीगल न्यूज़, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं मार्केट में वो दे दे. जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से उठा के सीधा दे सकता है. किसी ने कोई आर्टिकल लिखा होगा तो वो दे सकता है. इसके लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता रहेंगी कि अच्छा 2 चाइल्ड पॉलिसी में गवर्नमेंट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट का क्या कहना है. ठीक है, आपको सबके व्यूज़ पता होंगे, आपको बैकग्राउंड पता होगी एक न्यूज़ की, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस पैसेज को सॉल्व करते टाइम. तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बेहतर करना है, और दूसरा लीगल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स. उसके लिए अगर आपके करंट अफेयर्स अच्छे हैं, अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो दोनों बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा. इस तरीके से आप करेंगे, लीगल रीजनिंग का सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा. 90% ऑफ द पेपर सिंपली ऐसे ही होगा.
अगर आपने इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर लिया आने वाले 3 महीने में, जो बहुत आराम से हो सकती है, तो आपका लीगल रीजनिंग सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। और जिसने लीगल रीजनिंग और जीके में अच्छे मार्क्स उठा लिए उसका क्लैट ऑलमोस्ट निकल गया, क्योंकि 50% ऑफ द पेपर इज लीगल रीजनिंग अलॉन्ग विथ जीके। और लीगल रीजनिंग में हाईएस्ट वेटेज भी ली जाती है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में रीड रीड एंड रीड। इंग्लिश में यू हैव टू रीड अ लॉट। देखिए, जो पैसेज है इंग्लिश में करीब 500 वर्ड का होगा, और वो दुनिया में कहीं से भी आ सकता है। साइंस का पैसेज हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, फिक्शन हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है। इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्या आपको दुनिया की सारी किताबें पढ़नी होंगी? ऑब्वियसली बात है, नहीं। आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप करनी होंगी कि आपके सामने जो पैसेज लिखा है उसको आप पढ़ सकें। इसके लिए अगर आप कुछ पढ़ते हैं पहले से, आपका कोई शौक है, कोई बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, फिक्शन पढ़ना, तो यू कैन रीड इट। बट अगर आपका कोई शौक नहीं है तो उन चीज़ों को पढ़ने के बजाय आप न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए। बहुत ज़्यादा टाइम मतलब करीब 2 घंटे। जब न्यूज़पेपर में रोज़ 2 घंटे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको न्यूज़पेपर की न्यूज़ पता चलती रहेगी, करंट अफेयर्स आपका अच्छा होगा, प्लस इसके पहले जो हमने बताया लीगल अफेयर्स वो आपका अच्छा होगा। और थर्ड चीज़, आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्किल दोनों बढ़ेगी। रीडिंग स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, अगर आप लिप्स और ज़बान से पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, करीब 2 गुना 3 गुना एक नॉर्मल एस्पिरेंट से। सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, अगर आप बोल के पढ़ते हैं तो अपने मुंह पर उंगली रख लीजिए, अपने मुंह को किसी तरीके से बंद कर लीजिए और आंखों से पढ़ने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक, उंगली रखी लिप्स पे और आंखों से पढ़ने की कोशिश की। लिप्स और ज़बान का इस्तेमाल करेंगे अगर आप, तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि 40, 45, 50 पेज कभी जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप ज़बान से पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं होता है। कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आएगी, पर इतना टाइम नहीं होता कि आप ज़बान से और लिप्स से एक एक वर्ड पढ़ें और फिर उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट एफिशिएंटली हो जाए। जब मैंने शुरू किया था तो व्हाट आई यूज टू डू, हम ज़बान से पढ़ते थे, लिप्स से पढ़ते थे, बोल बोल के। मेरे 40 मार्क्स आए 150 मॉक में। बहुत परेशान हुए कि यार आधा पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाया, टाइम ख़त्म हो गया। तो उसके लिए हमने यही स्ट्रैटेजी अपनाई, लिप्स से ज़बान से बोलना बंद कर दिया। 1 हफ्ते तक थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद इट बिकम्स नॉर्मल। उसके बाद आप अपनी आंखों से पढ़ने लग जाते हो, ठीक है। ये तो हो गया पढ़ने के पार्ट में और स्पीड के पार्ट में। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको 5 से 6 आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज करना है, अलग अलग वेबसाइट पे। वेबसाइट्स पे देखिए बहुत सारी आरसी पड़ी हुई है, आपके पास मटेरियल की कमी कभी नहीं पड़ेगी। आप जाइए, लिखिए कैट आरसी। कैट की जो कैट एक एग्जाम होता है, तो उसकी जो आरसी होती है, उसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है अच्छे खासे लेवल का होता है। अगर आप वो आरसी करना सीख गए तो आप क्लैट में फोड़ के आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं होगा क्लैट में। अगर आपको कैट की आरसी आ गई तो क्लैट की आरसी आप फोड़ देंगे, उससे हल्की सी कम ही होती है क्लैट की आरसी, ठीक। आप 5 से 6 आरसी करिए, ये सारी चीज़ें पढ़िए, इंग्लिश भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज करंट अफेयर्स। सबसे पहला पॉइंट, रीड न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है करंट अफेयर्स का। उससे अच्छा सोर्स और उससे बड़ा सोर्स आपको नहीं मिल सकता है। किसी शॉर्टकट को खोजने की कोशिश मत करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से किसी भी न्यूज़ का बैकग्राउंड पता चल जाता है। कोई भी न्यूज़ है वो कई बार रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू सम प्लेस, फॉर एग्जाम्पल रशिया। तो जब वो जाने वाले रहेंगे, जब वो डिसाइड होगी बात, तो न्यूज़पेपर में छपेगी। जब वो जाएंगे तो न्यूज़पेपर में छपेगी। जब वो आएंगे और कुछ साइन करेंगे, वहाँ पे MOU साइन करते हैं, या फिर वहाँ पे कोई चीज़ डिक्लेयर करके आते हैं, तो वो फिर आएगी। तो आप उस चीज़ को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाती है। देखिए, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई मैगज़ीन कि आपने न्यूज़पेपर छोड़ दिया और मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैगज़ीन में सिर्फ एक बार लिखा होगा
और आप बैकग्राउंड नहीं पता कर पाएंगे किसी भी न्यूज़ की, तो आपको आधी अधूरी न्यूज़ पता होगी। इससे जब 5 क्वेश्चन बनेंगे एक ही टॉपिक पे, तो आप हो सकता है 2-3 कर लें, बाकी के 2 में फंस जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू, इट इज़ मस्ट। सेकेंड, रीड ए स्टैंडर्ड मैगजीन। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे 1.5 से 2 घंटे टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, एक मैगजीन उठाइए अच्छी सी, प्रेफरेबली प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण, पीडी जिसे हम कहते हैं, इसको हमने यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। इट इज़ ए वेरी वेरी गुड मैगजीन यूज्ड बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप पीडी यूज़ करिए और न्यूज़पेपर यूज़ करिए। पीडी बहुत पतली सी मैगजीन होती है, करीब 200 पेज की, जिसमें से 100 पेज फालतू होते हैं। उसमें टॉपर्स के इंटरव्यू दिए होते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स दिए होते हैं बहुत सारे एग्जाम के। तो आपके इफेक्टिवली 100 क्या पेजेस बनते हैं करीब 1 महीने के। तो आपने अगर ये दोनों कर लिया, इट बिकम्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। फिर आपको बीट करने वाले बहुत कम लोग बचेंगे, जिसमें आपको फिर कंपटीशन करना होगा। थर्ड चीज़, जब आपने ये दोनों कर ली है, तो आपको न्यूज़ का बैकग्राउंड भी पता है, और पीडी से करने के बाद वो कंपैक्ट फॉर्म में भी आपको दिमाग में अच्छे से आ गई है, आपने उसको याद कर लिया है। थर्ड, डिस्कस अमंग योर फ्रेंड्स। देखिए, एक टॉपिक पे हम कितना भी अच्छे से पढ़ लें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैप रह जाती है। आपने वही टॉपिक पढ़ा है, आपके फ्रेंड ने भी वही टॉपिक पढ़ा। अब आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करिए, क्वेश्चंस पूछिए, तो ऐसे जो आपका इन्फॉर्मेशन गैप होगा वो फिल हो जाएगा, उसका भी इन्फॉर्मेशन गैप खत्म हो जाएगा। जो बीच में गैप होगा, मान लीजिए आपने कोई चीज़ छोड़ दी थी, तो वो आपको बता देगा, आप उसको बता देंगे। इस तरीके से जो लीकेजेस हैं वो भी बंद हो जाएंगे। करंट अफेयर्स अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। और वही बात जो हमने रिपीट की थी कि जिसने करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग फोड़ दिया, उसका क्लैट आराम से फूट गया, मस्ती से जाएगा बिल्कुल उसका क्लैट। ठीक, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एनालिटिकल और क्रिटिकल। देखिए, एनालिटिकल का मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स टाइप की आपने रीजनिंग देखी होगी, सीरीज देखा होगा 2, 4, 6, उसके बाद आता है 8, तो ये उस टाइप की जो रीजनिंग होती है वो एनालिटिकल में आती है। एनालिटिकल रीजनिंग आना क्लैट में बंद हो चुकी है। मतलब हो सकता है 5-10% पॉसिबिलिटी हो, वो भी 4-5 मार्क्स की मैक्सिमम, 5 मार्क्स की मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं आने वाली है। उसके बाद जो डोमिनेशन होता है, जो डोमिनेटेड होती है, वो क्रिटिकल रीजनिंग होती है। अब व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? आपके सामने एक पैसेज दिया होगा करीब 300 वर्ड का, उसमें आपको बारीकियां खोजनी होंगी। जैसे कल को आप वकील बनेंगे या जज बनेंगे, तो आपको किसी की बात को वीक करना होगा, किसी की बात को कमज़ोर करना होगा। तो उसमें क्वेश्चन आता है वीकेन द स्टेटमेंट, सामने वाले की बात को वीक कर दो कोई ऐसी अच्छी सी रीजनिंग लगा के। कभी कभी आपको अपने क्लाइंट की बात को स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, तो उसमें वैसे ही पैसेज आता है और उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा स्ट्रेंथन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको उसकी बात को स्ट्रेंथन करना होगा और स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस तरीके से हम चलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। आपको कभी अजम्पशन फाइंड करने को, कभी कंक्लूजन फाइंड करने को, कभी स्ट्रेंथन, कभी वीकेन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब इसमें पढ़ना कैसे है? स्टार्ट विथ ईजी लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, जो बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, बैंक पीओ एग्जाम लिखिए गूगल पे, बैंक पीओ जो लेवल होता है वो ईजीएस्ट लेवल होता है सीआर का, उससे इजी सीआर आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है, तो सबसे पहले जाइए बैंक सीआर के क्वेश्चंस करिए 5-6 दिन तक, 1 हफ्ते तक मान लीजिए करिए आपने। उससे आपको पता चल जाएगा कि सीआर होता क्या है। वो आस पास भी लेवल नहीं है क्लैट के, उससे आपको पता चलेगा सीआर होता क्या है। उसके बाद आप आइए कि उस गूगल पे लिखिए जीमैट इजी लेवल क्वेश्चंस सीआर। जीमैट में भी सीआर आती है, जीमैट एक एग्जाम होता है, उसमें सीआर आती है और उसमें अच्छे लेवल की सीआर आती है। तो आपको लिखना है जीमैट के इजी लेवल सीआर। जब आप बैंक कर लेंगे तो फिर आप जीमैट पे आइए, जीमैट के क्वेश्चंस करिए करीब 10 से 15 दिन। इससे आपका धीरे 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 स्ट्रेंथन होगी चीज़ें। जब आप जीमैट के इजी लेवल पे कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ मुझसे ये हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जीमैट के नॉर्मल लेवल जो है, बहुत हाई लेवल नहीं, नॉर्मल लेवल जो है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। जो जीमैट के नॉर्मल लेवल क्वेश्चंस हैं
मिड रेंज वाले, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस नहीं, बहुत हायर एंड के क्वेश्चंस नहीं, जो नॉर्मल लेवल के हैं वही समझ लीजिए लेवल क्लैट का रहेगा। बस क्लैट के और जीमैट के क्वेश्चंस में फ़र्क ये होता है कि क्लैट में लंबा पैसेज आता है करीब 300 वर्ड का, जीमैट में 100 वर्ड का आता है, लेकिन टूल्स जो है, रीजनिंग जो है वो सारी सेम यूज़ होती है। और क्लैट में फ़ायदा ये है कि 300 वर्ड का एक पैसेज है, लेकिन उस पैसेज को पढ़ने के बाद यू कैन सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑन इट। आपको एक पैसेज पढ़ना है, फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन है उस पर, उसके बाद 5 क्वेश्चन है, तो आपको 6 से 7 पैसेज पढ़ने होंगे पूरे सेक्शन के लिए। इस तरीके से सबसे पहला बैंक पीओ का इजी लेवल, फिर जीमैट का इजी लेवल, उसके बाद जीमैट का मिड लेवल, हायर लेवल नहीं मिड लेवल। और जब जीमैट के मिड लेवल पे आप कंफर्टेबल होने लगे तो जो क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, आप यू आर रेडी टू गो फॉर द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। सो आवर लास्ट सेक्शन इज मैथमेटिक्स। देखिए मैथ्स का जो है वो वेटेज सबसे कम है क्लैट एग्जाम में, ओनली 10% ऑफ द पेपर, 15 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे कम पढ़ना है मैथ्स को, क्योंकि आखिर में वही कुछ मार्क्स होते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। 2-3 नंबर से आपका ड्रीम कॉलेज छूट सकता है, 4-5 नंबर से हो सकता है कि आपका क्लैट ही ना निकले। तो बेहतर यही है कि हम ऐसी तैयारी करके चले कि हमें बाद में अफसोस ना हो कि काश यहाँ पे 4 नंबर आ जाते, काश यहाँ पे 5-6 नंबर और आ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है मैथ्स में, जो आपके सामने लिखा है, बेसिक अलजेब्रा, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस। एक्चुअली में आपको, असल में आपको सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी करनी आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में बिल्कुल गुल रहे हैं और सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आई, ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर लेते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा और क्वेश्चंस आपके जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि क्लैट में डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े से फंसाने वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका कैलकुलेशन फंसेगा। अगर आप कैलकुलेशन में फंसते नहीं हैं, उसको ईजिली कर ले जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज कुछ नहीं है यार, सिर्फ कैलकुलेशन है। रेशियो प्रपोर्शन कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं तो मैथ सेक्शन आपका अच्छा जाएगा। अच्छा, हमें टाइम कितना देना है मैथ्स को? रोज़ आधे से 1 घंटा। ये मत करिएगा कि आप रोज़ 3 घंटे मैथ्स को टाइम दे रहे हैं कि मेरा आखिर में भाई 5 नंबर से कॉलेज छूट गया तो। क्योंकि अगर आप 3 घंटे उस सिर्फ मैथ्स में इन्वेस्ट करेंगे तो 1 घंटे मैथ्स में इन्वेस्ट करिए, बाकी के 2 घंटे जीके में इन्वेस्ट करिए, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। लीगल में इन्वेस्ट करिए, आपको और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो मगर मैथ्स को छोड़ना भी नहीं है, आधे से 1 घंटे करते रहना है। आधे से 1 घंटे ये करिए, बाकी का जो टाइम है अलग अलग सेक्शंस को दीजिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं क्लैट एग्ज़ाम की तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।